हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास 9 साइंस में चैप्टर 17 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सिस। और इस यूनिट का नाम भी यूनिट 4 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पर्यावरण। ठीक है, अवर इन्वायरमेंट। अब देखिए प्राकृतिक संपदा होती क्या है। नेचुरलिटी को आप सभी लोग जानते होंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी पर जीवन, वायु, जल। पृथ्वी पर जो देखिए हमारा जीवन, वायु, जल, मृदा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है। क्योंकि जो हमारा जीवन जीने योग्य है वो किससे है? सूर्य से होता है। क्योंकि सूर्य से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। वहीं से हमें वायु, जल, मृदा, इन सबसे सब ऊर्जा के स्रोत क्या माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। अतः वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं तथा जिन्हें उपयोगी उत्पादन में रूपांतरित किया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जिनका उपयोग मानव द्वारा प्रकृति का संतुलन विचलित हुए बिना ही होना चाहिए, कि पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना पहुंचे प्रकृति को, और हमारा जीवन यहाँ पर चलता रहे। मानव को इन्हें इस तरह से यूज करना चाहिए। जैव मंडल, ठीक है, बायोस्फीयर। जैविक क्रियाएं ही जीव की सजीवता का प्रमाण है, जो अनेक तंत्रों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सजीवों के सामूहिक परिक्रमों द्वारा संपन्न होती है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण की विशिष्ट इकाई होता है और पर्यावरण पर पूर्णतः निर्भर करता है। जैसे कि जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पादपों पर निर्भर होता है, क्योंकि हमें जो भोजन होता है वो खुद से नहीं, हमें अन्य पादपों पदार्थों से प्राप्त होता है। जो वातावरण में जैविक तत्व हैं तथा आवास, प्रजनन हुआ, श्वसन हुआ, जल आदि के लिए वातावरण के अजैविक तत्वों पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। देखिए आगे पर्यावरण, इन्वायरमेंट। पर्यावरण शब्द जो होता है परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है परिवेश। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का अर्थ होता है एवरीथिंग अराउंड इन एन ऑर्गेनिज्म, जो जीव को पृथक तथा एक रूप से प्रभावित करता है। जो जीव किन्हें बोला जाता है? जो सांस ले सकते हैं, जो अपना जीवन यापन सांस से करते हैं, उन्हें ही जीव कहा जाता है। और जब जीव के प्रत्यक्ष को जो प्रवाहित करते हैं उसे ही हम एनवायरमेंट या पर्यावरण कहते हैं। जीव के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है, उनकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष, डायरेक्ट तथा इनडायरेक्टली रूप से प्रभाव डालता है, तो उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों पदार्थों घटकों का बना होता है। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत बृहत्कार, सूक्ष्मकार ये जीव उपस्थित होते हैं, और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ताप आदि घटक आते हैं, जो जैसे कि हमने बात करी भी सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होते हैं। अब देखिए पर्यावरण का वर्गीकरण। पर्यावरण का वर्गीकरण, पर्यावरण का जो वर्गीकरण है 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। स्थल, जहां पर स्थान, जल और वायु। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की। देखिए वायु से घिरा चारों ओर का वह क्षेत्र, घिरे हुए को बोलते हैं आवरण, कि वायु से घिरा हुआ चारों ओर का वह क्षेत्र जो वायुमंडल कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर स्थित पारदर्शी गैसीय आवरण को वायुमंडल प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई तक गैसों का एक आवरण होता है। गैसों का 95% भाग पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में फैला हुआ होता है। अतिरिक्त 5% गैसें 20 किलोमीटर के ऊपर 282 किलोमीटर ऊंचाई पर फैली होती हैं। वायुमंडल में पृथ्वी में जो वायुमंडल गैसों का मिश्रण होता है वो कैसे क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए नाइट्रोजन जो होती है वो 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0939%, मेथेन जो होती है 0.002% और हाइड्रोजन होते हैं 0.00005% होती है। कुल मिलाकर तब जाकर हमारे पास जो इन गैसों की मात्रा होती है वो 100% बन जाती है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं अगर आप आगे लेवल पर जाते हैं। देखिए कि जो हमारे वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.02%। उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? ऑक्सीजन का आता है, जो 20.95% पाई जाती है, लगभग 25%। और बाकी जो होते हैं वो अन्य गैस होते हैं, जिसमें कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जीवन की श्वास वायु, ब्रेथ ऑफ लाइफ वायु। वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन, जैसे हम बात करिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि, जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता हेतु आवश्यक होते हैं, जिनसे हमारा जीवन यहाँ पर लगातार चलता रहता है। उसके द्वारा ही क्या होता है, यहाँ पर वायु हमारे पास बनती रहती है। यह गैसों का मिश्रण इन्हीं से ही होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं, बहुत सी प्रोकैरियोटिक
कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% से भी कम होती है। देखिए अभी हमने बात करी थी 0.039%, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों में स्थिर होता है। कैसे? हरे पेड़ पौधे सूर्य के किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? पेड़ पौधों का कलर हरा हो जाता है। बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच को बनाते हैं, जिसके कारण यही कारण होता है कि वायुमंडल में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे जो चैप्टर है बाकी हम कल पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने होने वाले हैं प्रदूषण। जैसे कि हमने पढ़ा है जीवन की श्वास वायु होती है, जलवायु के नियंत्रण की वायुमंडल की भूमिका, वायु की गति पवने, ठीक है, वर्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं, और प्रदूषण हुआ हमारे पास। कल आपको ये चैप्टर आगे का पढ़ने वाला है, पढ़ के आना है, तभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि अब आपके आने वाले एग्जाम आने वाले हैं, तो आप साथ के साथ वर्क करते रहेंगे और तैयार करते रहेंगे। अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करेगा। ठीक है, थैंक यू।